हाय दोस्तों, चलिए आज देखते हैं गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। यदि इससे पहले आप पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरा अगला वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए चालू करते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इसमें जो भाजक होते हैं और जो भाज्य होते हैं, भाजक से यदि भाज्य को भाग करोगे तो आपका शेषफल शून्य होता है, तो वो गुणनखंड प्रमेय कहलाता है या गुणनखंड होता है। चलो इनको एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण तो हो जाएगा 25 को यदि आप 5 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25। दोनों को घटा दोगे क्या आएंगे? शून्य। चलो ऐसे लिख लो शून्य। तो इस स्थिति में जो भाजक होते हैं वो भाज्य के गुणनखंड होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अतः भाजक 5 भाज्य 25 का एक गुणनखंड है। इतना समझ में आया? सिंपल सा अर्थ है गुणनखंड कब होगा? यदि आपका शेषफल शून्य आएगा, और यदि शेषफल शून्य नहीं आएंगे तो गुणनखंड नहीं होगा। इसको एक और उदाहरण से हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अब एक और उदाहरण से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लेना दिया है आपका, यहाँ पे आ जाता है भाज्य। भाज्य कितना दिया हुआ है आपका? x की घात 2 माइनस 16, और भाजक कितना दिया है आपका? यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। ये दो आपको दिए हुए हैं। लेकिन जैसे कि एक और सवाल किए थे, आप लोगों को पता होगा कि हम यदि भाजक से किसी भाज्य को भाग करते हैं तो हम घातों के क्रम को देखते हैं। यहाँ पे x के घात 2 है, उसके बाद हमें कोई ना कोई संख्या के साथ एक साथ चाहिए, तभी घात के घटते क्रम होंगे। तो इसको पहले हम क्रम में जमा लेंगे। भाज्य को x के घातों के घटते क्रम में लिखने पर ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 0x। हम ऐसे ले सकते हैं क्योंकि आप 0 से किसी संख्या को गुणा करोगे तो 0 ही प्राप्त होते हैं, तो ये 0 का जोड़ने और घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ते। ये हो जाएगा आपका 16। अब ये हो गया आपका सही क्रम। अब इसको आप नोट कर लीजिए, हम फिर उसके बाद इसको मिटा के भाग करेंगे, ठीक है? चलो भाग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 भाजक, और आपका x स्क्वायर माइनस प्लस रहेंगे 0x, और ये आपका 16। पहले संख्या को पहले से भाग करोगे तो क्या आता है आपका x, हो जाएगा x की घात 2। x का यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। 4 के साथ करोगे तो हो जाएगा 4x। ये दो पद में खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएंगे? प्लस। ये दोनों प्लस माइनस में आपस में कट जाएंगे। 4x में 0x जोड़ोगे तो आपका क्या आएंगे? 4x ही आएंगे, और ये आपका 16। वापस पहले पद को पहले से भाग करोगे तो x कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस 4। तो हो जाएगा 4x, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 4 चौके कितना होगा? 16। ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे ही ये चिन्ह लग जाते हैं, अस्तित्व ऊपर वाले चिन्ह का अस्तित्व नहीं रहते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कट गया। ये माइनस और ये प्लस ये भी आपस में कट गया, तो आपका शेषफल क्या प्राप्त हुआ? शून्य। अतः अब यहां कह सकते हो, अतः
भाजक x-2 भाज्य x⁻² - 16 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय का सिंपल अर्थ है, आपको यदि आप हल करोगे तो शेषफल शून्य आना चाहिए, तब गुणनखंड है, और यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम करके देखते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है कि यदि आप मान रखोगे और आपका मान शून्य आएगा तो वो गुणनखंड है, और यदि शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इनको चलो करके देखते हैं। हल पहले सबसे पहले तो दिया है करके जो जो मान दिया सबसे पहले लिख लेना। यहां पे सबसे पहले लिख लेना भाज्य px का मान x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 4x-4, और यहाँ पे भाजक हो जाएगा आपका, भाजक को gx से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा x-2। ठीक है, इनको भी शेषफल प्रमेय की जैसे ही करेंगे, मान वैसे ही रखेंगे, लेकिन लास्ट में शून्य आएगा तो ये आपका गुणनखंड प्रमेय कहलाएगा। चलो करते हैं, देखना। तब x-2 बराबर 0 या x बराबर 2, px में x बराबर 2 रखने पर यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो गुणनखंड है। ठीक है, जो बार बार समझा रहा हूं वही है। यदि मान रखेंगे और यदि मान रखने के बाद हल करेंगे, हल करने के बाद यदि मान शून्य आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करता हूं। चलो अब मान रखते हैं, ये P2 उसको देखते जाना ध्यान से, इसी में रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां आप 2 रखते जाओगे। पिछले वीडियो में बताया गया था आपको वर्ग और घन, कम से कम 10-10 संख्याओं का आपको वर्ग और घन तो याद रहना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे। चलो इसको करते हैं। 2 का घन कितना होता है? 8, ये 3 गुणित 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और ये होता है 4 दूनी 8, और ये -4 हो जाएगा। 8 माइनस 4 के कितना हो जाएगा आपका? 12, और ये हो जाएगा 8, और ये 4। देखो जब भी डबल माइनस होते हैं, माइनस माइनस वाले दो संख्या होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और सेम वही प्रोसेस, वही क्रिया 8 और 8 यदि प्लस प्लस है तो भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये 8 एक साथ लिख लो, और ये 12 और ये 4, तो ये हो जाएगा 16। 8 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 16, और 12 और 4 जोड़ोगे तो भी कितना होगा? 16। प्लस माइनस होने के कारण आपस में कट गया। आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। इधर लिख लेना, अतः x-2 बहुपद px बराबर x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 4x-4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी सवाल में देखिए, हमें आप मान निकालने के लिए दिया गया है, ये k का मान निकालने के लिए दिया गया, और बोला गया है कि जो x-1 है गुणनखंड है। पहले ही बता दिया कि गुणनखंड है, तो हमें पता है कि कोई भी भाज्य या भाजक गुणनखंड कब होते हैं? जब दोनों का
मान जो होते हैं हल करने के बाद शून्य आते हैं। तो चलो हम इसको भी करते हैं हल। दिया है भाज्य इसका कितना है, भाज्य को हमेशा px से दर्शाते हैं। तो आपका ये हो जाएगा x के घात 2 प्लस x प्लस k, और आपका भाजक कितना दिया है, इसको हम gx से दर्शाते हैं। तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 1। इतना तो हम कई सवालों में कर चुके हैं। अब तब gx बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, क्योंकि ये माइनस में है, पक्षांतर करोगे तो किस में चले जाएंगे, प्लस में। अब जो x का मान आया है हम इस बहुपद वाले में रख देंगे, भाज्य में रख देंगे। प्रश्नानुसार यदि gx px का एक गुणनखंड है तो px में x बराबर 1 रखने पर तो आपका आ जाएगा p1 बराबर क्या मान लोगे, 0। अब ये 0 क्यों लिया, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होता है, जब 0 रखते हैं। अब ये पूरा मान यहां पे रखेंगे हम लोग। अब इस तरफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें k का मान चाहिए। तो चलो यहां पे रखते हैं 1 के घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर क्या करोगे, 0। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और ये a भी है, k बराबर 0। तो यहाँ पे 1 और 1 जुड़ जाएगा तो ये 2, k बराबर 0, k बराबर माइनस 2, क्योंकि ये 2 प्लस में है, पक्षांतर करोगे तो कितना आएगा, माइनस में। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों आगे अब हम यहाँ पहुंच गए प्रश्नावली 2 पे। 2 में यहाँ पे पहला सवाल दिया है, इसमें विशेष फोकस कीजिएगा कि पूछा क्या है। हमें पूछा गया है शेषफल प्रमेय से मान ज्ञात कीजिए। अब आपको हम सिंगल संख्या वाले बता दिए 100 प्लस, ये वाला पहला, तीसरा और ये चौथा। ये आप होमवर्क है, आप लोगों के लिए घर में कर कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपका शेषफल क्या प्राप्त होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरा और ये पांचवा, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूं जल्दी से और आप लोग को बताता हूं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। अब ये मैं पहला का दूसरा सवाल बता रहा हूं, यहाँ पे दिया हुआ है शेषफल प्रमेय दिया है आपको, पहले भी उदाहरणों में बता दिए हैं। चलो हम हल करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दिया है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, भाज्य px बराबर x के घात 3 प्लस 3x के घात 2 माइनस 5x प्लस 8, और भाजक आपका कितना दिया हुआ है, gx बराबर कितना दिया है, 2x माइनस 1। तब 2x माइनस 1 बराबर क्या मानते हैं, 0, या 2x बराबर 1, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको ध्यान से देखिए, ये माइनस है, पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और उसके बाद ये बचा आपका 2x के साथ गुणा में है
पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में। तो आपका x का मान क्या आया, 1/2। अब यदि px में x बराबर 1/2 रखते हैं तो जो मान प्राप्त होते हैं वही शेषफल कहलाते हैं। ये वाला आपको उदाहरण में हमने बताया था, ठीक है। अब कौन सा प्रमेय लगाएंगे, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। कहते हैं P 1/2 तो हो जाएगा आपका 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 की घात 2 माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये आपका आ जाएगा 8। चलो अब इसको हल करते हैं। इसको पहले घातों को अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा 3 1 की घात 2 और ये 2 की घात 2, ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 और ये आपका 8। इतना कर लोगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, लेकिन 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है यहाँ पे, 8। ये 3 गुणा 1 का वर्ग कितना होता है, 1, और 2 का वर्ग कितना होता है यहाँ पे 4, और ये माइनस 5/2 और ये आपका कितना हो गया 8, ठीक है। ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और ये नीचे में 4 माइनस 5/2 और ये आपका 8। अब देखो ऐसी सवालों को हमें लघुत्तम समापवर्तक की आवश्यकता होती है। चलो मैं इसको यहाँ पे बताता हूं, समझिएगा। आप लोग को दिख रहा है यहाँ तक, इन तीनों पदों का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है ऐसे 8 4 2, ठीक है। आप सीखे होंगे बचपन में। इनको पहले 2 से भाग करते हैं, ये 4 होगा, फिर ये 2 दूनी और ये 2 एकम 2, फिर 2 से करोगे ये 2 होगा 1 1, फिर 2 से करोगे 1 1 1। लघुत्तम समापवर्तक में हमें यहाँ तक 1 1 लाने तक करना होता है और इन तीनों को आपस में गुणा करना होता है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आपने सीखा होगा। तो आपका कितना आ गया मान 8। चलो अब इसको मैं, ये हो गया आपका 8, ठीक है। यदि ज्यादा दिक्कत होगा तो वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हो। अब ये 8 को पहले आप ये संख्या लिख दो और इनसे जो भाग करोगे, जो मान आ गया इसके साथ गुणा करना रहता है। 8 को 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8 प्लस 3 गुणा, ये ऊपर वाले संख्याओं को आप गुणा कर करके ही लिखोगे और उसके बाद नीचे वाले से भाग करते जाना। फिर 4 से 8 को भाग करोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 5 गुणा, 2 से भाग करोगे तो 2 चौके और 8 से, सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो चलिए दोस्तों अब हम सब प्लस वाले को जोड़ देते हैं। 64 और 6 70 और 1 71 माइनस 20, नीचे में क्या आ जाएगा 8। 71 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 51/8। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर या शेषफल। यदि वीडियो पसंद आए होंगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं कल।